क्षण राष्ट्रीय फलक पर उभरने के लिए बेचैन कुछ राजनीतिक पार्टियां अजीब अजीब किस्म के नारे गढ़ती हैं, उसे वे इस तरह प्रचारित करती हैं जैसे वह कोई नवीन सिद्धांत या उत्प्रेरक महान विचार हो, मानो उससे राष्ट्र की दशा दिशा सब एक क्षण में बदल जाएगी और चारों तरफ क्रांति दिखने लगेगी, जबकि असलियत में उसमें कोई दम नहीं होता। वैकल्पिक राजनीति भी इसी तरह का एक नारा है। आखिर यह वैकल्पिक राजनीति है क्या? किसका विकल्प बनने के लिए ये दल उतावले हैं? दावा किया जाता है कि देश की आम जनता कांग्रेस भाजपा जैसी पुरानी पार्टियों से ऊब गई है और मजबूरी में ही इन दलों को अपना वोट दे रही है। अब वह इनसे अलग कोई विचारधारा तलाश रही है, इसलिए वे उनका विकल्प बनकर आए हैं। अब यह भी कोई बात हुई, न विचार का पता न पूर्व में किए गए कार्य या योगदान की चर्चा, मात्र विकल्प शब्द खोजकर रख दिया गया और प्रारंभ हो गया विकल्प का प्रचार। वैसे भारतीय राजनीति में तीसरे दल के रूप में कई समूह अवसर का लाभ उठाकर उभरे हैं, जिनको जनता ने राज करने का मौका भी दिया। इनमें प्रमुख हैं जनता पार्टी, जनता दल, मगर इनके पद लोलुप नेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने अच्छी सरकारों की असमय बलि ले ली। जनता की दृष्टि में इनका हश्र तो ऐसा हुआ कि वह विकल्प बनने वाले विचार को ही झांसा मानकर निराश हो गए। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए आंदोलन से उपजी एक पार्टी ने तो ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए कि उसके नेताओं अलावा सब शर्मसार हैं। क्या इसके चारित्रिक पतन को राजनीति में सब चलता है कहकर खारिज किया जा सकता है? बड़े लोग तो अनुकरणीय होते हैं, उनका चरित्र जनता के लिए मानदंड स्थापित करता है। उनके व्यक्तिगत जीवन को भला कैसे छोड़ा जा सकता है? अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था उत्कर्ष पर है। वहाँ की राजनीतिक स्थिति आज भी काफी कुछ अनुकरणीय है, इसलिए द्विदलीय राजनीति के विरोध में दी गई दलीलें सतही और हास्यास्पद लगती हैं। जब दलों के प्रमुख नेता गरिमाहीन, अयोग्य और भ्रष्ट हो जाते हैं, तब दल और उसकी विचारधारा भी मूल्य खो देती है। मगर इसका यह अर्थ नहीं कि राजनीति में विकल्प की जरूरत है। लोकतंत्र में मामूली संसाधनों के साथ भी विपक्ष के उच्च आदर्श पेश किए हैं, इसलिए यही कहना सही होगा, ये मिट्टी सौंधी जरूर है मगर थकाती बहुत है। आसमान से न देख तू जमीन, जमहूरियत के परिंदे स्टॉप।